के ईमान लाने जैसा नहीं है क्या? अगर वो झूठ हुआ फिर? गरगरा के वक्त की तौबा मकबूल नहीं होती, इसलिए फिरौन की तौबा काबिल कबूल नहीं थी। बिल्कुल। एक तरह से तो हमने सोफिया की जबान से शहादत के कलिमात सुन लिए हैं। मेरा दिल नहीं मानता कि ये नागन कभी अपनी हरकतों से बाज आएगी, मगर रसूलुल्लाह की सुन्नत है, उसका दिल तो चीर कर हम नहीं देख सकते। नियत खालिस भी है या नहीं भी, ये तो रब ही जानता है। तो क्या हम उसे माफ कर देंगे? उसने जो कुछ किया है, क्या उसका बदला नहीं लेंगे? अगर वो हकीकत में ईमान ले आई है तो सोफिया तो पहले ही मर गई। अब उसे नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत करनी होगी। रब तौबा करने वालों को नई जिंदगी बख्शता है। हम होते कौन हैं सवाल उठाने वाले? लेकिन जब तक ये यकीन नहीं होता कि उसकी तौबा हकीकत है या नहीं, तब तक मोहतात रहना होगा। हाँ, बेशक बेशक ऐसा ही करेंगे। वो सच कह रही है, झूठ कह रही है, उसे जानने के लिए जो हो सका वो करेंगे। लेकिन उस वक्त तक वो जिंदान में कैद ही रहेगी। इस्लामी कवायद और ज़वाबित के मुताबिक जिंदगी गुजारेगी। हुजूर, अंदर आने की इजाजत है? हाँ, आ जाओ। हुजूर, आपके हुक्म के मुताबिक तमाम सरदारान आ चुके हैं। मजलिस शोरा के लिए तैयार है। पहली बार तुम्हारे सामने बेनकाब हूं, सोफिया। बाला, मैं पहली दफा उस खुदा को मानने जा रही हूं जिस पर तुम सब यकीन रखते हो। क्या वो मुझे कबूल करेगा? क्या वो मुझे माफ कर देगा? बाला, इस बारे में मैं नहीं जानती, ये मेरा रब ही जानता है। मैं तुम्हारी नीयत नहीं जानती, न तुम पर यकीन है। मैं हक की राह की तलाश में हूँ। मेरा इंतकाम का कोई इरादा नहीं है बाला। मैं जानती हूँ तुम मुझे माफ नहीं करोगी, लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं चाहती हूँ मेरा रास्ता रोशन करो। बाला, मेरी मदद करोगी ना तुम? मैं नहीं जानता कि खुद को संभाल पाऊंगा भी या नहीं। क्या करूंगा मैं? जिरकुताए, हमारी जिंदगी में जो कुछ होता है वो अल्लाह की मर्जी से होता है। मौत और जिंदगी सिर्फ और सिर्फ उसी के हाथों में है। हाँ, लेकिन मैं इस गम को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं। ऐसा लगता है कि मेरा दिल बाहर आ जाएगा। तुर्कुत गाजी, मैं अकेला रह गया हूं। क्या करूं मैं? सब्र करना होगा, सब्र। मालूम है ना, हम सबको एक दिन उसी रब के पास लौट कर जाना है। ये दुनिया हम सब के लिए एक इम्तिहान है। जब वो वक्त आएगा तो सारे दर्द और तकलीफें दूर हो जाएंगी। ऐसा मत करो, बगावत में ना पड़ो और सब्र करो। वही रब देने वाला है और वही वापस लेने वाला।
वहां देखो, देखो, तुम्हारा सहारा, तुम्हारा वो बहादुर बेटा है। अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो जहरकुताई, संभालो खुद को। मेरे भाई बामसी ने एक बार तुम्हारी देखभाल की थी। आज के बाद खुद को तन्हा मत समझो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ। रब तुम्हें जन्नत में हमारे प्यारे नबी का दीदार नसीब करे। अब से तुम हमारे लिए नीलूफर खातून हो। यकीनन कोई शक नहीं, मुश्किलात आती है, अगर ख्वाहिश हो तो हकीकत ऐसे ही खुद अयां होती है। एक आलिम हूं मैं और मेरे पास काफी इल्म है, यही कहा ना तुमने? हाँ शहजादे, अदालत में इंसाफ के लिए अगर कोई भी इंसान खड़ा हो तो उसे चाहिए कि उस इंसान के सामने आने वाले हर शख्स को कुचल देना है। इसमें लिखा है, इसमें जो लिखा है क्या वो गलत लिखा है? इस दुनिया में सैलाब की तरह बन जाने वाले मंगोलों के खूनी अमल की तस्वीर कशी के लिए इस्तेमाल नहीं किया। बताओ। तुमने दुरुस्त कहा, मगर समझा गलत है इसे। यकीनन ये बात तुम भी जानते हो अच्छी तरह। तुमने जो इसकी तशरीह की है वो तुमने अपने मफाद के हिसाब से की है। अगर हमारी तशरीह तुम्हें पसंद नहीं आई तो फिर तुम बता दो दुरुस्त तशरीह क्या है। इसकी सही तशरीह यह है कि जहालत के इस शहर में कुदरती इंसाफ की बात हो रही है। अच्छा, तो इंसाफ में और क्या मकबूल है ये बताओ मुझे। अब जो बता रहा हूं मैं उसे तुम अच्छी तरह से समझ लेना। मकबूल वो नहीं जो मंगोलों की तरह आए, सब कुछ बर्बाद करें वो, और फिर वो हर जगह को सहरा में बदलकर यहां से चले जाए। मकबूल वो है कुजार जो उस सहरा को सब्जा दे और उस सहरा में बरकत पहुंचाए। अफसोस है कि उस्मान तुम जैसा बहादुर और तलवार से ज्यादा तेज दिमाग वाले शहजादे को खो देगा। बहुत अफसोस है। सरबुलंद हो, मगरिब के उफक से सूरज तुलू हो रहा है और शफक एक नई उम्मीद के साथ फूट रही है। शुहदा बरज़ख से पैगाम दे रहे हैं, कमजोरी के ज़माने चले गए,
अपनी सरजमीन में सर बुलंद हो। अब उठ जा कि चमकने का वक्त आ चुका है। सब यही है, लुटाई जाने वाली लातादाद जाने। बहादुर घोड़े तुम्हारे बगैर दौड़ते फिर रहे हैं। हवा, आसमान सब तेरा पता पूछते हैं। उठ खड़ा हो जा, निजाम आलम के लिए उठ खड़ा हो। सीधा चल, हवा के साथ बह जा। शरफ से लबरेज दिल तेरी जानिब से खुशखबरी के मुंतजिर है। लावारिस हो जाने वाला वतन तेरी नजरे करम का तलबगार है। गौर से सुन, आसमान से निदा आ रही है। पहाड़, चट्टान, तकबीर तकबीर तुझे पुकार रहे हैं। मिटा दे माजी का फख्र गुरूर और उठ खड़ा हो। आजादी के लिए लहरा, सीधा रह और हवा के साथ चल। मेरे दरख्त को अपने साए में फलने फूलने दे। अजान मोहम्मदी को मीनार से बुलंद होने दे। इलाही खुशखबरी कोने कोने तक पहुंचाई जाए। पैगंबर आखिरुज़्ज़मा हमारे रहनुमा और राहे हक ही हमारा वाहिद रास्ता है। उठ खड़ा हो, कमजोर बनकर बहुत जी लिया। अपनी पीठ पर तुर्क तारीख उठा और मंजिल की जाने बढ़ना शुरू कर। अब हमारे क़याम नौ की शुरुआत का दिन आज का दिन है। या अल्लाह, बिस्मिल्लाह। ऐ खालिक़े कोनो मका, या रब्बी तेरे आगे हाथ फैलाए, तेरे दर का सवाली हो। खाली हाथ मत लौटाना या रब्बे, दर से खाली हाथ मत लौटाना या रब्बे। हर चीज पे तू कादिर है, अपनी मदद अता फरमा। तू अगर चाहे तो कोई मुकाबिल न खड़ा हो या रब्बे। फर्ज से हरगिज़ पीछे नहीं हटा मैं, ना ही किसी मोड़ पर तेरा दामन छोड़ा। या अल्लाह, रास्ता मेरा रोशन कर दे। दुआएं कबूल फरमा या रब्बे, मेरी दुआएं कबूल फरमा या रब्बे। इसमें भी कोई मसलहत होगी। इसमें क्या भलाई हो सकती है? दुश्मन ने हमें कैद कर लिया है। देखो, कभी मायूस नहीं होना चाहिए। हमारे लिए क्या बुरा है, क्या अच्छा है, इस सब का इल्म सिर्फ अल्लाह को है। वक्त आ गया, अब हम लेंगे। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतुल आलमीन थे, तमाम मखलूकात पर रहम करना सिखाया है। हाँ, इससे पहले क्या बात हो रही थी? आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा कराम के साथ तशरीफ फरमा थे कि उसी दौरान एक गैर मुस्लिम का जनाजा वहां से गुजरा। अल्लाह के रसूल ने देखा तो फौरन उठ खड़े हुए। वो क्यों? साहबा कराम ने भी ऐसे ही सवाल किया, या रसूल अल्लाह, ये गैर मुस्लिम का जनाजा है, इसके लिए आप क्यों उठ खड़े हुए? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सुनो, जब तुम जनाजा देखो तो खड़े हो जाया करो, और जनाजा गुजरने तक आप वहां खड़े रहे। कोई मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, जनाजों का एहतराम करना चाहिए। मगर हम हालत जंग में हैं।
क्या इनकी वजह से हम इस सूरत हाल में नहीं है? ये दोनों बातें मुख्तलिफ हैं। जो लोग हमसे दुश्मनी करते हैं, हमारी जान, माल और दीन पर कब्जा करते हैं, उनके खिलाफ हम तलवारें उठाते हैं। वरना उनका मजहब, जबान और नस्ल जो भी हो, नाइंसाफी नहीं करते। खुसूसन बच्चे, खवातीन और मजलूम हमारे सर का ताज हैं। वो दिन जल्द आएगा जब रहम की ताकत के सामने कोई तलवार नहीं ठहर सकेगी। ये बात हमेशा याद रखना बेटी। चलो। अम्मा, अम्मा ये क्या कर रही हैं? अम्मा क्या कर रही हैं? रुकिए तो। इतने जवानों के होते हुए आप इसे अपनी कमर पर क्यों उठा रही हैं? लो ये लेकर जाओ। हम इस रियासत की आवाम हैं। सिर्फ ये बोझ उठाकर ही नहीं, बल्कि तलवार उठाकर इस रास्ते में अपनी जानें कुर्बान कर देंगे। उस्मान सरदार, ओह अम्मा, ये रियासत कायम रहने की वजह जानती है क्या है? हर कदम पर मेरे साथ चलने वाले दिलेर और उनके साथ उन्हें पैदा करने वाली आप जैसी दिलेर माए। शुक्रिया। इंशाल्लाह ये रियासत कभी कमजोर नहीं पड़ेगी। हम सब आजाद होने और जिंदा रहने के लिए कभी किसी के सामने नहीं झुकेंगे। काफिरों का जुल्म हमसे इन माओं की मेहनत कभी नहीं छीन पाएगा। सही कह रही हो बाला। हम यकीनन दांतों से, नाखूनों से, खून से और अपनी जानों से क़याम नौ के लिए उठ खड़े होंगे इंशाअल्लाह। हम सब मिलके क़याम नौ की आग को जलाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। सिपाहियों, सरदार के जानिसारों, आपको आदत कैसे पड़ी? आपके शौहर और बेटे हमेशा जंग में रहते हैं। बताइए ना वालिदा, कैसे बर्दाश्त कर लेती हैं? दरअसल उनकी जिम्मेदारी मैदानी जंग में है और हमारी यहाँ है बेटी। हमारी लड़ाई अपने लोगों को महफूज रखने और अपने खौफ को ईमान से ढांपने के लिए है। मेरा दिल हमेशा बेचैन और परेशान रहता है, न सिर्फ उस्मान और अपने बच्चों के लिए बल्कि अपने कबीले के हर मासूम फर्द के लिए, आलिम इस्लाम के लिए और जितने भी मजलूम कबाइल हैं उनके लिए। आदत हो जाएगी। हमारे हजारों शहीद इस सरजमीन के लिए कुर्बान हुए। हुजूर, मुझे माफ कर दे, मगर आपने हमेशा यही कहा कि हमारी जायदादें हमारी आजादी की जामिन है, तो अपनी जायदाद उनके हवाले क्यों की? सरदारान, जरा सब्र कीजिए। रियासत चाहिए हमें, रियासत। हम सारी दुनिया का सोच रहे हैं। हमेशा याद रखिए, रियासत गिरने की सबसे बड़ी वजह गुरूर के साए में पलती गफलत है। बताइए, सुलह हुदैबिया के बारे में नहीं जानते आप क्या? हजरत उमर और सहाबा किराम पैगंबर आखिरुज़्ज़मा के फैसले पर हैरान और परेशान थे। मुशरिकीन ने मुआहदे के साथ क्या मुतालबा किया था? बताओ बौरान। उन्होंने मुतालबा किया था कि मुसलमान मक्का में उमरा नहीं करेंगे। हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफा ने वही मुआहदा कबूल किया जो मुसलमानों के लिए मुश्किल था कबूल करना।
क्या कहोगे अलाउद्दीन? वो मुआहिदा जो बज़ाहिर मुसलमानों के लिए मुश्किल लग रहा था, वही फतेह मक्का के लिए मुनासिब रहा। खैर, याद रखिए, हर मुश्किल फैसला कहीं ना कहीं आसान, और आसान फैसला कठिन हो सकता है। अलबत्ता अल्लाह हमारे रास्ते यकीनन रोशन करेगा। आप बताइए, आपको क्या लगता है कि कारासी उस खले में इंसाफ से हुकूमत कर सकेगा? क्या आपको लगता है कि कारादीन में अमन और सुकून रहेगा? उस्मान सरदार सही कह रहे हैं। आपने एक दफा फिर वही देख लिया जो कोई न देख पाया। कारादीन कला कारासी साहब को देकर इन्होंने हमारी साख बचाई है। अब जरा गौर से सुनिए, अब ये इंतकाम का वक्त है। सोत की तामीर फिर से की जाएगी। हर उस चीज को ठीक किया जाएगा जो जलकर राख हो गई थी। जो हुक्म सरदार। माला, तिजारत, सोत में तिजारत इस बार बेहतर होगी और ये जगह तिजारत का दिल होगी, और तुम्हें ये करना होगा। अमन का पैगाम लेकर यहां पर आया था, लेकिन अब दुश्मन बनकर जाऊंगा। जो रास्ता तुम इख्तियार कर चुके हो, सिर्फ दुश्मनी ही हो सकती है उस पर। मुनाफिक दोस्त से अच्छा है कि खुली दुश्मनी रखी जाए। उस्मान, हद पार कर गई है तुम्हारी जुर्रत। जुर्रत फितरी है और जसारत अजदाद की तरफ से है। मैंने सिर्फ वही कहा जो सच है, और जो कहा उस पर चट्टान की तरह खड़ा हो। बस बहुत हो गया सरदारान। हाँ तो उस्मान सरदार, आपने कहा कि मुकद्दस अमानतें आपके पास हैं, तो वो कहाँ हैं? बिस्मिल्लाह अर्रहमानिर रहीम। अल्लाह, शुक्र है या अल्लाह, तेरा लाख शुक्र है। उस्मान सरदार, ये हमने आलम इस्लाम के फलाहो बहबूद के लिए राज रखा था। आपसे भी राज रखा ये, लेकिन आपने हमेशा इत्तेहाद चाहा। जब आप इत्तेहाद की, आपने हम सबको रुसवाई से बचाया। सलामत रहें उस्मान सरदार, आपकी रियासत सलामत रहे। मुसलमानों को मुत्तहिद करने के लिए, तुर्कों और अरबों में भाईचारे के लिए, और बुराई के खिलाफ इत्तेहाद करने में हमेशा खैर होती है। और आपने हमारे लिए, हम सब के लिए ये आज साबित करके दिखाया है। अब से हमारे मोहतरम खलीफा हजरत यकीनन आपको आलम इस्लाम के मुहाफिज के तौर पे देखेंगे। उस्मान सरदार, जैसे ही काहिरा पहुंचूंगा मैं आपको मुआफीनामा लिख के भेजूंगा। शुक्रिया शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। तेरा शुक्र अदा करता हूं, तेरा शुक्र अदा करता हूं अल्लाह, तूने हमें नमानतों के तकरीब आना नसीब किया। या रब्बी, तू ही क्या है कंट्री डिलाइट का 4+4 ऑफर? मान का मालिक है, हर चीज पर तू ही कादिर है। हम तेरा ही शुक्र अदा करते हैं, मुझ जैसे नाचीज को तूने इन्हें देखना नसीब किया। या रब्बी, या रब्बी, या रब्बी, सब तारीफें तेरे लिए, सब तारीफें तेरे लिए, सब तारीफें तेरे लिए। या रब्बी, या रब्बी, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। रब्बुल इज्जत की मदद से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस अमानतें उस्मान साहब ने बाहिफाजत हासिल कर ली हैं। अल्लाह के हुक्म से, शुक्र अल्लाह का। करासी साहब,